हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ओपिनियन। बात करने वाली हूँ मैं लप्पू और दो लतखोर के बारे में। जी हाँ, लप्पू ने फिर से एक नई कंट्रोवर्सी का आगमन कर दिया है। शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 6 तारीख को उसके छोटे भाई की जो बेटी है, उसका पार्टी है। तो इस हिसाब से लप्पू का कंट्रोवर्सी करना तो बनता है क्योंकि छोटे भाई की सारी पार्टी, सारे इवेंट को खराब करने का ठेका ले रखा है लप्पू ने। लप्पू ने उसकी शादी खराब की, उसके वाइफ का बर्थडे खराब किया, उसका जब उसकी बेटी का 1 महीना होने वाला था उस वाले दिन को भी खराब किया है। तो लप्पू ने अपने छोटे भाई के सारे इवेंट को खराब करने का ठेका लेके रखा हुआ है। जी हाँ, ठेका लेके रखा हुआ है और इस ठेके को वो बहुत अच्छे से पूरा करता है। और सिर्फ छोटे भाई की नहीं, लप्पू की यही कोशिश होती है कि वो जिस भी लोगों के यहाँ सुन ले कि उनके यहाँ कोई पार्टी हो रही है या फिर कुछ इवेंट हो रहा है, उसको खराब करने में ज़रूर से पहुँच जाता है। ये बात अलग होती है कि अब उसको कोई बुलाता नहीं है। बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अपने घर में इवेंट कर रहे होते हैं छोटा-बड़ा, बट इस लप्पू को नहीं बुलाते हैं क्योंकि सब लोग इसके एक्टिविटी से इरिटेट हो चुके हैं। क्योंकि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है और वो कोई भी इवेंट कर रहा है, लाइक वो अपने बच्चे का जन्मदिन मना रहा हो, एनिवर्सरी मना रहा हो या कोई पूजा कर रहा हो, तो वो उनके लिए एक पूजा या फिर बर्थडे के अलावा एक कंटेंट भी होता है क्योंकि उनका जो है घर कंटेंट से ही चलता है। ऑफ कोर्स वो क्रिएटर हैं तो वो हर चीज़ को दिखाएँगे अपने ब्लॉग में। और लप्पू अगर किसी फैमिली फंक्शन या किसी भी दूसरे लोगों के फंक्शन में जाता है, तो वो पहले वीडियो अपलोड करके उनका सारा का सारा किया धरा पानी में फेर देता है। तो इस वजह से लोग अपने कंटेंट को बचाने के चक्कर में लप्पू को बुलाना ही छोड़ दिया है। ले दे करके एक डिट्टो रानी बच गई है जो उनको बुला लेती है, क्योंकि डिट्टो रानी के पास भी शायद उसके कुछ प्रूफ रखे होंगे लप्पू ने, या फिर उसकी आईडी लॉगिन होगी लप्पू के पास, क्योंकि लप्पू जो है ना थोड़ा-सा टेक्निकल जानता है, थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा। और उसके हिसाब से क्या होता है कि वो किसी को भी हेल्प करने के वजह से अपने फ़ोन में, लैपटॉप में कहीं पे भी उनकी आईडी लॉगिन करता है और उसके बाद क्या होता है उसको लॉग आउट नहीं करता और बाद में लोगों को डर लगा रहता है कि कहीं ये हमारी आईडी डिलीट ना कर दे या हमारी आईडी से कुछ ऐसा अपलोड ना कर दे जिसकी वजह से हमारी आईडी या फिर हमारा जो चैनल है वो डिलीट हो जाए। तो जी हाँ, मुझे लगता है डिट्टो रानी भी बेचारी इसी वजह से रिश्ते निभा रही है क्योंकि शायद उनकी जो चैनल का आईडी होगा, चैनल चैनल जो है वो लॉगिन होगा। तो अब बात करते हैं लप्पू के बारे में। लप्पू ने बोला है कि मैं वो जो 6 तारीख को पार्टी हो रही है, मेरे छोटे भाई जो अपनी बेटी के लिए पार्टी कर रहा है, मैं उसमें तभी जाऊँगा जब ये मुझसे नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी माँगेगा। जी हाँ, सेम लाइन उसने बोली है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ। उसने यही बात बोली है कि जब तक वो नाक रगड़-रगड़ के मेरे से माफ़िया नहीं माँगेगा ना, मैं तो नहीं जाऊँगा। और मुझे वो कैज़ुअल वाली माफ़ी नहीं चाहिए कि चलो छोड़ो जाने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी माँगनी पड़ेगी, तब जाके जाऊँगा, क्योंकि उसने मुझे जो बोला, वो मुझे कोई नहीं बोल सकता। हाँ, मैं किसी के भी वीक पॉइंट पे बार-बार वार कर सकता हूँ। अगर वो अंशु जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका मज़ाक बना सकता हूँ। भंजना जिसने अभी जस्ट डिलीवर किया था, उसका मज़ाक बना सकता हूँ। मैं हर किसी का मज़ाक बना सकता हूँ, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं लप्पू हूँ। मैं लप्पू हूँ और ये लप्पी है और मुझे इसलिए कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ख़ैर, लप्पू ने ऐसा बोल दिया है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरे से नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी नहीं माँगी जाएगी। और छोटे राजकुमार ने भी उधर से क्लियर कर दिया है कि मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं माँगूँगा। जी हाँ, उधर से भी जवाब आया है, वो कोई भी माफ़ी नहीं माँगेगा और इधर से बोल रहा है कि नाक रगड़-रगड़ के माफ़ी माँगो। तो मुझे और माताजी जो है वो मैदान छोड़ के भागी हैं अपनी बेटी के पास। जी हाँ, बेटी के पास शायद निकली हैं, ऐसा वो बोल रही हैं थंबनेल में कि शायद मुझे अपनी बेटी से फिर मिलना पड़े। तो माताजी निकल चुकी है, माताजी एक अलग से खिचड़ी पका रही हैं, लप्पू अलग पका रहा है और छोटा राजकुमार मुझे नहीं पता अब चल रहा है कि वो उस खिचड़ी में है या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन सारे लोग धमक जाएँगे इसकी पार्टी में और हो सकता है कि उस दिन इन लोग का कुछ प्लान हो कि हाँ, सारे लोग धमक जाएँगे या फिर लोगों को इंतज़ार होगा कि सारे लोग आते हैं या नहीं। तो लप्पू ने ये भी बोला है कि जो लोग उसकी पार्टी में जाएँगे, तुम मेरे से ये उम्मीद नहीं करे कि मैं उनको एंटरटेन करूँगा, उनसे बातें करूँगा। तो ऐसे तो तुम लप्पू सिवान नहीं आते हो। अब ऐसा क्या हो गया है कि तुमको उसी दिन सिवान आना है और लोगों को तुम ये बोल रहे हो कि मेरे से बातें ना करें? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम मेरे घर आओ और मेरे से बातें नहीं करो। तो बहुत सीधी-सी बात है कि बहुत सारे लोग नहीं आना चाहेंगे क्योंकि कोई भी अपने जीवन में कलेश तुम्हारे जैसे लोगों से तो नहीं चाहता है, ठीक है? तो तुम सीधा-सीधा ये बोलो कि अगर आना है, तो
तो अपने रिस्क पे आओ, मैं बेइज्जती भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे घर आ रहे हो और बेइज्जती करने की तो तुम्हारी आदत ही पड़ चुकी है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि किसी को इसको पकड़ करके ना अच्छा सबक सिखाना चाहिए, जिस हिसाब से ये बदतमीजी करता है। खैर बात ये भी है, ये कभी किसी मर्दों से तो लगता नहीं है, मर्दों से इसकी लगने की आदत ही नहीं है। ये हमेशा किसी महिला को पकड़ेगा, या तो उसके कैरेक्टर पे टारगेट कर रहा होगा, या तो उसके किसी फाइनेंशियल कंडीशन, किसी भी चीज़ को, या अगर वो विडो होगी तो उसके मरे हुए हस्बैंड को टारगेट करेगा, या फिर वो अगर उसके बच्चे नहीं होंगे या फिर कुछ भी होंगे तो वो उसको पकड़ के टारगेट करता है। ये इतना नीच है, नीचता शब्द इसके लिए ही बना है शायद। ऐसे लोगों के लिए बना है, लप्पू जैसे लोगों के लिए बना है, और ये सही में लतखोर है। ठीक है? और ये जिस तरीके से अगर इसकी पोल पट्टी खुलने लगती है ना, तब ये आराम से अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। आप देखना 6 तारीख के बाद अगर 6 तारीख को अगर ये नहीं आया या फिर इसने कुछ हंगामा किया, और 6 तारीख के बाद देखना इनके यहाँ फिर से सुलह हो जाएगी, क्योंकि 6 तारीख के बाद छोटा राजकुमार फ्री हो जाएगा। तब ये बैठ करके सारे इसकी पोल पट्टी खोलेगा, अपनी माता की पोल पट्टी खोलेगा। फिर आप देखना इनके यहाँ सुलह हो जाएगी। बड़ा लप्पू जो है मुँह बंद करके बैठ जाएगा, थोड़े दिन के लिए वीडियोज़ प्राइवेट कर देगा। माताजी उधर से एकदम आ जाएँगी, एकदम नहीं हमने सुलह कराई, सुलहनामा लेके आ जाएँगी। तो अभी ये सारी चीज़ें या तो जो इवेंट है उसको हाइप कराने के लिए हो रही है, या तो फिर ये कंट्रोवर्सीज़ करना चाह रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके पास अब पैसे नहीं होंगे। इसके गाने चलते नहीं है, शॉप कितना चलता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आप सामान बेचते हो तो आपको सामान खरीदना भी पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आपको सामान आसमान से टपक रहा है। तो अगर आप 2000 की चीज़ बेच रहे हो, तो आप 1500-1400 में कितना में भी खरीद तो रहे ही होगे ना। तो यही बात है। तो दुकान इसकी उतनी अच्छी चल रही जितना ये बोल रहा होता है। वीडियो जिसके अच्छे आते नहीं है, वीडियोस तभी आते हैं जब ये कंट्रोवर्सीज करता है। अभी इसने छोटे भाई की वाइफ भंजना पे गंदे गंदे एलिगेशन लगाए थे, तब ये और इसकी जो लप्पी है वो दिन में 4-4 5-5 ब्लॉग डाल रहे थे। अब क्यों नहीं आ रहे हैं इसके ब्लॉग भाई? अब डालना ब्लॉग। बोल अपनी लप्पी को उंगली दिखा दिखा के, ये मेरे को बच्चे नहीं हो रहा है गाइज, बच्चे के मामले में सेंसिटिव है सोना करके ब्लॉग क्यों नहीं डाला जा रहा है? अब डालो ना ब्लॉग। क्यों नहीं डालते हो ब्लॉग भाई? तो ये सारी चीज़ें मुझे यही समझ में आ रही हैं कि लप्पू पूरा जो है उस कंट्रोवर्सीज़ में चाह रहा है कि मुझे भी उसमें से कुछ मिल जाए, या फिर मैं इसका इवेंट खराब करूँ। दोनों में से कोई चीज़ एक हो रही है। अब तो 6 तारीख के बाद पता चलेगा, ये छोटा राजकुमार मिला होगा तो ऑफ कोर्स माफ़ी माँगेगा। अगर वो नहीं मिला होगा, स्वाभिमानी होगा, तो इस लप्पू को नहीं पूछ रहा होगा। ख़ैर आपको ये वीडियोज़ कैसी लगी है इस कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।